नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। आजमगढ़ जनपद के अतरौलिया स्थित सिनेमा हॉल के बगल में अवधेश यादव के रजाई गद्दा के गोदाम में सुबह लगभग 7 बजे भीषण आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। अवधेश यादव ने बताया कि उसके रजाई गद्दा के गोदाम में सुबह आग लग गई, जिसमें लगभग 20 से 25 लाख का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगभग 2 घंटे देर से पहुंची। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची तब तक सारा सामान जलकर राख हो गया था। स्थानीय पूर्व ग्राम प्रधान अजय कुमार यादव ने बताया कि बिजली की शॉर्ट सर्किट से सुबह लगभग 7 बजे आग लग गई। इसकी सूचना उन्होंने विद्युत विभाग को दिया, लेकिन विद्युत कर्मियों की लापरवाही की वजह से विद्युत नहीं कटी। पूरे गोदाम में लगभग 20 से 25 लाख का सामान रखा था, जो जलकर राख हो गया। अग्नि की इस घटना में एक बच्चा थोड़ा सा जल गया। शेष सभी लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। राहत और बचाव कार्य में पुलिस पूरी तत्परता के साथ लगी रही। इस संबंध में फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई थी, लेकिन सूचना के लगभग 2 घंटे बाद जब आग पूरी तरह से बुझ चुकी थी तब फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और अपना कोरम पूरा किया। इससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। बताते चलें कि फायर ब्रिगेड के देर से पहुंचने को लेकर फायर ब्रिगेड की टीम और ग्रामीणों में जमकर नोकझोंक हुई। स्थानीय लोगों ने मांग किया कि ब्लॉक या फिर थाने फायर ब्रिगेड की टीम रखा जाए, जिससे स्थानीय लोगों को आग लगने पर सहूलियत मिल सके। फायर स्टेशन दूर होने के चलते फायर ब्रिगेड की टीम को आने में काफ़ी देरी होती है। आज सुनाते हैं कि गोदाम मालिक अवधेश यादव, गोदाम मालिक के भाई छोटू यादव और प्रधान गोदाम में काम कर रहे मजदूर ने क्या कुछ कहा। अवधेश यादव, ये कहाँ पे आपका गोदाम है? आर्यन ट्रेडर्स अतरौलिया मसरापुर सिनेमा हॉल के बगल। किस चीज के आपका गोदाम? रजाई गद्दी फिर आर्यन ट्रेडर्स रजाई गद्दा फैक्ट्री थी हमारी। किस चीज से आग लगी, कैसे आग लगी? एक लगी है, लाइन से लगी है, लाइन झूठ से में लगी। हमको नहीं कितने बोलना। लोग थे अंदर? एम लोग थे हमारे 8 लोग थे। सब लोग बाइक से मतलब सब हमारी बस गई खाली, सब भी हमारा नुकसान हो गया। कितना नुकसान हुआ? हमारे 20 से 25 लाख का नुकसान है, जो 30 में नहीं किए भैया, झूठ नहीं, 25 लाख रुपए नुकसान उसकी निश्चित नहीं है। हुआ। और कितने बजे आग लगी? ये अब नहीं थे भाई, जो नहीं अभी आपको सूचना क्या बजे मिली? हमको हमें भी नहीं मालूम है। एम्बुलेंस कितनी लेट आई इसके बारे में? एम्बुलेंस की अब मुँह कच्ची मत, 2 घंटा बाद आई एम्बुलेंस 2 घंटा बाद आई। 2 घंटा बाद। हाँ, आग को किसने काबू किया, कैसे? आज जनता ने किया, जनता काबू कैले है। अजय कुमार यादव। ये आग कैसे लगी थी, इसकी जानकारी? ये आग बिजली की सर्किट से लगी है। हम लोग गांव में परवाहें जा रहे थे, एक हमारी चाची एक्सपायर हो गई, उनकी राखी आई थी जल परवाह करने के लिए। जैसे हम लोग गांव से निकल रहे तैसे देख रहे हैं धुआं उठ रहा है। हम लोग दौड़ते दौड़ते यहाँ आए हैं, फोन किए लाइट के यहाँ, तो मान लो वहाँ फोन लगा एक आदमी पे, फिर लाइट नहीं कटी। उसके बाद हम लोग बल्ली से तार तोड़े हैं, पानी बहा रहे हैं और दमकल को फ़ोन किया गया। दमकल आई है 1.5-2 घंटे के बाद और 7 बजे आग लगी है। और उसमें एक बच्चा भी थोड़ा जल गया है और उसमें 2-3 परिवार रहते थे, वो लोग बाहर गए। उसके जब आग आधी जल गया पूरा इसका, तब ये सिलेंडर एक दगा है, उसके बाद दूसरा दगा, पहले लाइट से सब सामान जल के खाक हो गया। मतलब कितने लोग थे, सबको बाहर निकाल लिया? सबके बाहर निकाल गया। थोड़ा एक बच्चा थोड़ा यहाँ लगी है। किसका गोदाम था ये? ये अवधेश यादव हैं। कितने का नुकसान हुआ होगा आपके? ये लगभग 20-25 लाख का नुकसान हुआ होगा। अभी आप देख रहे थे बहुत सारी जनता आग बुता रही थी, इसके बारे में बताइए। सारी जनता ने हाँ, सारी जनता ने आग है, तो जनता ने आग को कंट्रोल किया है। आग को तो कंट्रोल जनता ही की है। दमकल तो आई है, अब वही जो बचा धुआं धामा वो अपना काम कर रही है, लेकिन दमकल से अगर ना आती तभी कोई मतलब अभी कुछ लोग दमकल को वापस कर रहे थे कि आप लोग लेट आए इसके लिए। जैसे अब उसमें दमकल भाई कहीं दूर थी, अब वो लोग यही कहेंगे। अब हम लोग अपना कर्म कर रहे थे, जनता हमारे साथ पूरे पानी लेकर बल्टी बल्टी सब बुता के। आप पूर्व प्रधान हैं, दमकल यहाँ से बहुत दूर है, इसके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे? जैसे दमकल हम तो चाहते हैं कि यहाँ एक ब्लॉक पे अगर दमकल रहती तो कम से कम हमारा 20 किलोमीटर इधर जिला है, 10 किलोमीटर इधर है, 10 किलोमीटर अगर यहाँ रहती तो हम जल्दी पहुँचे। अब वहाँ पियरिया से आती है तो 15 किलोमीटर उधर है, तो 15 किलोमीटर उसको आने जाने में 1 घंटा का समय लगता है। अगर यहाँ ब्लॉक पे होती या थाने पे होती तो यहाँ 10 मिनट के अंदर में आ जाए। नुकसान कम होता, निश्चित होता है। नाम भी आपका? जी अनित कुमार। कहाँ के रहने वाले हो आप? जी मैं जिला अमरोहा का रहने वाला हूँ। यहाँ पे आप काम करते थे? जी ये गोदाम कई वर्ष से काम कर रहे हैं? 2 साल हो गए करीब। 2 साल हो गया। ये आग कैसे लगी, इसके बारे में बताओ। लाइट सर्किट से। लाइट सर्किट से। कितने लोग थे अंदर जब आग लगी? मेरा परिवार था पूरा। कितने लोग थे लगभग? 3 बच्चे थे मेरे, घरवाली एक मैं। तो कैसे निकले तुम बाहर? मेरे बच्चे तो निकाल दिए एकदम, ये बाहर थी, बच्चे जो मैं बाहर को निकाल दिए। ये लड़का थोड़ा मेरा झुलस गया। और कोई जला? कोई नहीं, और नहीं। और कोई नहीं?
आप यहाँ 2 साल से नौकरी करते हैं। जी क्या नाम बताया आपने? जी अनित कुमार। डेंगू एवं बुखार के मामले बढ़ने के साथ ही प्लेटलेट्स की मांग बढ़ने लगी है। मंडलीय अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में करीब 10 गुना प्लेटलेट्स की मांग बढ़ गई है। इस ब्लड बैंक में मंडल के साथ अन्य जिले से भी मरीज प्लेटलेट्स के लिए पहुंच रहे हैं। आजमगढ़ जिले में सबसे अधिक डेंगू और संदिग्ध बुखार से पीड़ित नगरपालिका मुबारकपुर है, जहां कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें बुखार के मरीज नहीं है। डेंगू के मरीज या फिर इससे मिलते जुलते बुखार के मरीजों में सबसे कॉमन समस्या है प्लेटलेट्स का कम होना। जिला अस्पताल में स्थित ब्लड बैंक में पिछले 1 माह में 10 गुना प्लेटलेट्स की मांग बढ़ी है, जिससे ब्लड बैंक में कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाकर 24 घंटे प्लेटलेट्स बनाने का कार्य चल रहा है। जिला अस्पताल के ब्लड बैंक के प्रभारी सुभाष पांडेय का कहना है कि इस समय ब्लड बैंक में ब्लड की कोई कमी नहीं है, करीब 1000 यूनिट ब्लड उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि इस समय प्लेटलेट्स की मांग पिछले 1 माह से अन्य दोनों की तुलना से 10 गुना बढ़ गई है। समस्या यह है कि प्लेटलेट्स फ्रेश ब्लड से बनता है, इसके लिए समाजसेवी संस्थाओं की मदद ली जा रही है। कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर 24 घंटे प्लेटलेट्स तैयार किया जा रहा है। उनका कहना है कि प्लेटलेट्स के लिए केवल आजमगढ़ ही नहीं बल्कि आजमगढ़ मंडल के आजमगढ़ मऊ बलिया के साथ जौनपुर और गाजीपुर के मरीज भी पर्चा लेकर पहुंच रहे हैं, जिनको प्लेटलेट्स उपलब्ध कराई जा रही है। क्या कुछ कहा सुभाष पांडे ब्लड बैंक प्रभारी ने, आपको सुनवाते हैं। लोग जो स्थिति चल रही, क्या स्थिति है? आजमगढ़ ब्लड बैंक में वर्तमान समय में 1000 यूनिट ब्लड है और सभी ग्रुपों के, चाहे वो पॉजिटिव ग्रुप हों चाहे नेगेटिव ग्रुप के, सभी ग्रुप के ब्लड अवेलेबल है। और जिसके साथ अगर ब्लड देने वाले नहीं हैं तो अधिक ब्लड होने की वजह से हम लोग बिना प्रतिस्थानी के ब्लड लिए भी ब्लड दे रहे हैं। और कुछ बीमारियां हैं जिसमें कि हम थैलीसीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, GSY के केस में बगैर ब्लड लिए ही ब्लड उनको दिया जा रहा है। जहाँ तक रहा प्लेटलेट का सवाल, तो इधर 1.5 महीने से प्लेटलेट की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। पहले की तुलना में इस समय 10 गुना प्लेटलेट की डिमांड बढ़ी है, जिसको पूरा करने के लिए हम लोग समाज सेवी संस्थाओं से अनुरोध करके कैंप के माध्यम से ब्लड कलेक्ट करके उसका प्लेटलेट बना रहे हैं। जो लोग एक्सचेंज बेसिस पर ब्लड ले जा रहे हैं और ब्लड दे रहे हैं, उससे जो है वह ब्लड लेकर के प्लेटलेट बना रहे हैं। चूँकि प्लेटलेट फ्रेश ब्लड से बनती है, तो ऐसे में जो है जो फ्रिज के अंदर रखा हुआ ब्लड है उससे प्लेटलेट नहीं बन सकती है, इसलिए जो है वो फ्रेश ब्लड हम लोग निकाल रहे हैं। और ये प्लेटलेट बनाने का कार्य जो है वो रात दिन चल रहा है, चूँकि ब्लड बैंक की सेवाएं 24 घंटे हैं, 8-8 घंटे रोटेशन पर। और प्लेटलेट बनाने के लिए अलग से स्पेशल ट्रेनिंग लेकर के जो हमारे लैब टेक्नीशियन है वो जो है वो प्लेटलेट बनाने का कार्य कर रहे हैं। और प्लेटलेट के लिए अगल बगल के ज़िलों से, जौनपुर है, मऊ है, बलिया है, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ तो से भी जो है वो डॉक्टर साहब लोग पर्चे भेज रहे हैं और उनको प्लेटलेट हम लोग दे रहे हैं। और किसी को प्लेटलेट के अभाव में कोई दिक्कत नहीं आ रही। आजमगढ़ में 3 ब्लड बैंक है, तो आप पे जो लोड ज़्यादा है, इसका ये कारण है कि मेडिकल कॉलेज महामृत्युंजय में है और प्राइवेट एक ब्लड बैंक है सिविल लाइन है, लेकिन वहाँ पर जैसा कि जानकारी मिली है और उन लोगों के यहाँ से भी प्लेटलेट के लिए डिमांड के पर्चे आ रहे हैं कि वहाँ वो लोग बना नहीं रहे, दे नहीं रहे हैं, तो वहाँ के मरीज भी यहीं से प्लेटलेट ले जा रहे हैं। इससे इस ब्लड बैंक पर लोड बढ़ा है काफ़ी। पूरे उत्तर प्रदेश में रैंकिंग में आपका नंबर 1 पे रहा, क्या कहते हैं? पिछले वर्ष पूरे प्रदेश के ब्लड बैंकों की रैंकिंग हुई थी, जिसमें आजमगढ़ ब्लड बैंक दूसरे नंबर था, लेकिन इस बार रक्त संग्रह 1000 तक है, ऊपर जा रहा है। तो अभी रैंकिंग की लिस्ट नहीं आई है, 1-आध हफ्ते में आ जाएगी 15 नवंबर तक। तो हमको ज़्यादा उम्मीद है कि यह ब्लड बैंक उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर जाएगा। यहाँ के समाज सेवी, यहाँ की जनता, यहाँ के लोगों के सहयोग से ये ब्लड बैंक पहले स्थान। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो आजमगढ़ से रौनापार तक जाने वाली सड़क की है, जिसका निर्माण कार्य पिछले कई दिनों से चल रहा है, लेकिन अभी तक बनकर पूरी तरह से कंप्लीट ना होने की वजह से
राहगीरों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सड़क के बीचों बीच पड़े ईंट और पत्थर आए दिन दुर्घटनाओं को दावत दे रहे हैं। काफ़ी दिनों से जर्जर हो चुकी सड़क का निर्माण जिले के सांसद निरहुआ के सानिध्य में अब हो रहा है। जहां एक तरफ नई सड़क बनने को लेकर लोगों में खुशी थी, तो वहीं दूसरी तरफ काम में हीला हवाले को लेकर लोगों में आक्रोश भी है। निरहुआ के सांसद बन जाने के बाद लोगों की उम्मीदों को पर लग गया था, लेकिन अब धीमी गति से हो रहे इस कार्य ने सबके मंसूबे पर पानी फेर दिया है और स्थानीय लोग टकटकी निगाहों से देखे जा रहे हैं कि सड़क का निर्माण कितना जल्दी होगा। का हो चाचा, क्या नाम तुम्हारा? तो नाम क्या है? हाँ कोमल नाम है। रोडवा ऐसे बनी ये चांदपट्टी के मुक्त होता का गड्ढा मुक्त होता कह दो ठेकेदार या वर्कर कहते हैं, ठेकेदार कहता है कि कोई क्या उखाड़ लेगा हमारा मुख्यमंत्री तक पहुँच है। मेट है, देखिए मेट भी यही बात है, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तक जो है तो भैया ठेकेदार जो है गुंडा पार्टी है। ठेकेदार जो ना क्या करते यहाँ खाती है चमाड़ा गिरा बोलिए, नहीं चमाड़ा बोलिए। हाँ चमाड़ा टाइम बोले रात होगा ठेकेदार बजा मर गई का। हाँ ठेकेदार क्या करता हूँ कहो जा ये ठेकेदार के क्या कहता हूँ का टुकड़ी कैसे गिरती है बतावत हम राजकुमार के नाम का। राजकुमार नाम का क्या कहते हो ना ये राजकुमार कहाँ का राजकुमार हम बताना पड़ेगा। हाँ बोला यहाँ जनता रोकत है। टुकड़ी कैसे नहीं ये बता था। क्या कर कैसा टुकड़ी गिरा दिया है, रुको हम उसको बोलते हैं। ठेकेदार नहीं यही साहब। अच्छा हाँ ठेकेदार का नाम हो ठेकेदार का नमो का ठेकेदार का साहब ने बताओ तो नहीं हम पहले दिन यहाँ आता नहीं। अच्छा बतावा राजकुमार बाबू राजकुमार यादव हम यादव हम काम मालूम तो अच्छा मतलब अपने मन से टुकड़ी गिरा वहाँ नहीं इसे जेई का ना गिरा दिले जेई का लगे बढ़िया टुकड़ी गिरा वहाँ हाँ ऐसा टुकड़ी गिरा हम टुकड़ी चाहत रही है और कहते हैं कि हमारे उघाड़ ना पाई पहुँच मुख्यमंत्री तक। फालतू बात है ना बोल चाहिए। अच्छा आज सुबह लगभग 10 बजे ग्राम असमलपुर थाना तरवा में चाचा और भतीजे के बीच में मामूली कहासुनी व कमेंटबाजी को लेकर विवाद हुआ, जिसमें लालधर यादव ने फावड़े से अंगद यादव पर हमला कर दिया। ट्रीटमेंट के लिए अंगद यादव को चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। तहरीर लेकर मुकदमा कायम किया जा रहा है। मौके पर पुलिस तैनात है व पूर्ण शांति है। नगर पंचायत जीयनपुर में भारत रक्षा दल ने डेंगू का प्रकोप देखते हुए सभी वार्डों में फॉगिंग किया और कीटनाशक दवाई का छिड़काव कराया। बताया कि इस काम में किसी भी नेता और टाउन एरिया का कोई भी सहयोग नहीं है। भारत रक्षा दल ने अपने सहयोग से किया कार्य ताकि नगर में बीमारी ना फैल सके। इस कार्य को नगर पंचायत जीयनपुर के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी इंजीनियर आवास त्यागी, नगर अध्यक्ष मदन शर्मा, नगर महासचिव हाजी अनवर साहब, जिला महासचिव दिनेश मणि त्रिपाठी और समाज सेवी शंभू प्रजापति और तबरेज अहमद के द्वारा किया गया। इस दौरान आवास त्यागी ने कहा कि वर्तमान में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, बावजूद इसके नगर पंचायत में दवाओं का छिड़काव और फॉगिंग नहीं करवाई गई, जिससे आए दिन लोग बीमार हो रहे हैं। देखते हुए भारत रक्षा दल की जीयनपुर इकाई द्वारा आज पूरे नगर में फॉगिंग कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कराया गया ताकि नगर के लोग स्वस्थ रहें। वहीं उन्होंने डेंगू से बचाव के लिए लोगों से अपील किया कि अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें, कहीं भी जल जमाव ना होने दें। मैं इंजीनियर आभास त्यागी भारत रक्षा दल नगर पंचायत जीयनपुर से अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ और इस टाइम आप देख रहे हैं कि डेंगू का प्रकोप पूरे प्रदेश जिले में चल रहा है, जो कि शासन प्रशासन, रही बात नगर पंचायत जीयनपुर की, कोई व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से भारत रक्षा दल हमारी टीम इस प्रकोप को देखते हुए नगर में फॉगिंग तथा दवा कीटनाशक दवाई का प्रयोग कर रहे हैं और निरंतर कोशिश रहेगी कि ये कार्य जारी रहेगा।
संदेश रहेगा लोगों में? संदेश ये रहेगा सभी लोगों से, नगर पंचायत वालों से ये संदेश है कि अपने घर के अगल बगल साफ सफाई रखें, घर में साफ सफाई रखें, पानी इकट्ठा ना होने दें जिससे कीटाणु और डेंगू पैदा ना हो। आज लगभग शाम को 3 बजे के करीब अम्बेडकर नगर की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने चितौनी चौक के समीप एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वहीं बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई तथा तेज रफ्तार कार का एक एयर बैग भी खुल गया और कार का आगे का हिस्सा भी डैमेज हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर निवासी माता प्रसाद अतरौलिया से अपने घर सिकंदरपुर की तरफ जा रहे थे। जैसे चितौनी चौक के समीप पहुंचे ही थे कि अम्बेडकर नगर की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे माता प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गए और जख्मी हो गए। बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना के बाद कार सवार वही गाड़ी खड़ी कर दिया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने नजदीकी थाने पर दी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायल माता प्रसाद को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। कार में अम्बेडकर नगर निवासी पति पत्नी रिश्तेदारी बुढ़नपुर जा रहे थे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि तेज रफ्तार कार एक महिला चला रही थी, जिसकी वजह से एक दुर्घटना हुई है। समाचार लिखे जाने तक रफ्तार से तहरीर स्थानीय थाने पर नहीं प्राप्त हुई है। आज सुनाते हैं कि बाइक सवार घायल के भाई और कार सवार ने क्या कुछ कहा। सोनू, कहाँ के निवासी? सिकंदरपुर। ये कैसे एक्सीडेंट हुआ इसके बारे में बताओ। सर, वहाँ जहाँ एक्सीडेंट हुआ है मौके पे उसका, वहाँ से 50 मीटर दूर उसकी दुकान थी। उसी दुकान पे वो आया था अपने पापा को खाना वाना देने के लिए। किस चीज़ की दुकान है? वो हौदी बनाते हैं, हाँ, सेफ्टी टैंक वैंक बनाते हैं। तो वो वहाँ से गाड़ी लेके चल रहा है, अपने साइड में बराबर चल रहा है। बोलोरो वाला आया, अपोजिट से हिट कर दिया उसको। हाँ, बताओ दूसरी साइड से। हाँ, दूसरी साइड से अपोजिट साइड में हिट किया उसको आगे। किसको क्या नाम? वो बराबर अपने साइड से चल रहा था। चोट लगी उसका नाम क्या? हाँ, उसका नाम माता प्रसाद है। माता प्रसाद। हाँ। पिता का नाम क्या है? पिता का नाम श्री जदुनाथ निषाद। कितनी चोट लगी? चोट उसको सर बहुत गंभीर लगी है, सिर में भी है, कहाँ है वो? हाथ में। वो अभी इलाज चल रहा सर उसका। चल रहा है। भीम सिंह, कहाँ के निवासी हैं? अम्बेडकर नगर के निवासी हैं। ये कैसे एक्सीडेंट हुआ इसके बारे में बताइए। एक्सीडेंट, हम उधर से आ रहे थे पीजीआई की तरफ से, और इधर से बाइक वाला आया और हमारी गाड़ी में एकदम ठोक दिया ला करके डायरेक्ट। तो किसको चोट लगी? बाइक वाले को? हाँ, बाइक वाले को चोट लगी। अब कितना लगी है इसके बारे में हम नहीं बता आपकी सकते। गाड़ी का? हमारी गाड़ी का पूरा टूट गया, एयरबैग खुल गया दोनों, और हम 2 लोग थे, पति पत्नी। तो बाइक वाले का इलाज कराने के लिए गया वो? हाँ, बाइक वाला इलाज कराने के लिए गया है? कौन? बाइक वाला इलाज कराने के लिए गया है? हाँ। नगर के मोहल्लाबाज बहादुर स्थित कोट अखाड़े के मैदान में अंजुमन आशिकाने रसूल के द्वारा जश्न गौशुलवारा जलसे का आयोजन किया गया। जलसे का प्रारंभ हाफिज मोहम्मद आबिद ने तिलावत कलाम पाक से किया। जलसे को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि मौलाना अहमद रजा इलाहाबादी ने कहा कि हुजूर गौस पाक फरमाते हैं कि आशिक रसूल बनने के लिए 11 बातों पर अमल करने की जरूरत है। जब आप एक अमल नहीं करेंगे तब आशिक रसूल नहीं बन सकते। दुनिया में सब कुछ बन जाएंगे मगर एक आशिक रसूल नहीं बन पाएंगे। आशिक रसूल की पहली सिफत का नाम है अल्लाह से डरना, हर लम्हा अल्लाह के जिक्र में रहना, अल्लाह की चाहत पर कुल यकीन रखना, अपना हर अमल सिर्फ अल्लाह की रजा राजी के लिए करना है। हर अमल करने में लिल्लाहियत खुलूस का होना जरूरी है। जलसे को हजरत मौलाना सिराज अहमद मिसबाही लंगरपुर ने भी संबोधित किया। वशीउल्लाह मस्जिदी अजमती गढ़ी, हाफिज अहमद सरदारपुर, मोहम्मद अनस सरदारपुर, हाफिज अबू तालिब तालीम रजा, मोहम्मद आबिद आदि लोगों ने नातिया कलाम पेश किया। जलसे का संचालन कैसर आजमी शेखपुरा ने किया। होते ना तो मस्जिदें वीरान ना होती, अगर अल्लाह का खौफ होता ना तो मदरसों में जगह खाली ना होती, अगर अल्लाह का खौफ होता ना तो महफिले मिलाद में हंसी मजाक का खेल ना समझते, अगर अल्लाह का खौफ होता ना तो ऐसी महफिलों में जगह खाली ना रहती, अगर अल्लाह का खौफ होता ना तो आलिमों की तौहीन ना करते, अगर अल्लाह का खौफ होता ना किसी की बहन बेटी पर गंदी नजर ना डालते, अगर अल्लाह का खौफ होता ना तो अपने माँ बाप की बेहुरमती ना करते, अगर अल्लाह का खौफ होता ना तो अपने से छोटों से नफरत ना करते, अगर अल्लाह का खौफ होता ना तो कभी जबान से झूठ ना बोलते, अगर अल्लाह का खौफ होता ना कभी किसी की गीबत ना करते, अगर अल्लाह का खौफ होता ना कभी किसी की चुगली ना करते, अगर अल्लाह का खौफ होता ना कभी किसी को गाली ना बकते, अगर अल्लाह का खौफ होता ना तो कभी शराब खाने में ना जाते, अगर अल्लाह का खौफ होता ना तो कभी किसी मैखाने में ना जाते, अगर अल्लाह का खौफ होता ना तो कभी किसी की जिल्लतो सुवाई का मजाक ना बनाते, अगर अल्लाह का खौफ होता ना तो किसी से हसद ना करते, अगर अल्लाह का खौफ होता ना
तो किसी पर तोहमत ना लगाते। प्यारे अल्लाह का खौफ जब तक पैदा नहीं करोगे, हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं सब बन सकते हो, आलम सब बन सकते हो, दुनिया में नाम कमा सकते हो, दुनिया में ताकतवर बन सकते हो, दुनिया में हसीन बन सकते हो, दुनिया में लाजवाब बन सकते हो, दुनिया में शोहरत पा सकते हो, अरबपति बन सकते हो, खरबपति बन सकते हो, करोड़पति बन सकते हो, काला गोरा नीला पीला बन सकते हो, शहंशाह बन सकते हो, नेताजी बन सकते हो, जमींदार बन सकते हो, हवलदार बन सकते हो, मगर आशिक़े रसूल नहीं बन सकते। आशिक़े रसूल बनने के लिए अल्लाह से डरना पड़ेगा। चलो गौसे आज़म से पूछा जाए, या शेख लासानी, शहबाज़े लामकानी, लंगरे दो जहानी, महबूबे यज़दानी, सरचश्मे सुल्तानी और शेख अब्दुल कादिर जीलानी, अल्लाह का खौफ क्या नमाज पढ़ लेना ये अल्लाह का खौफ है, क्या रोजा रख लेना ये अल्लाह का खौफ है, क्या ज़कात देना ये अल्लाह का खौफ है, क्या दाढ़ी रख लेना ये अल्लाह का खौफ है, क्या तिलावत करना ये अल्लाह का खौफ है, क्या नमाज की पाबंदी करना ये अल्लाह का खौफ है, क्या जब अमल करना तभी अल्लाह से डरना है। मगर गौसे पाक फरमाते हैं, गौसे आज़म नाबालिग लड़कियों को बिजली के खंभे से बांधकर पीटने वाले अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि अगर पूरी घटना के बारे में बात करें तो भी 22 अक्टूबर को रामकेश राम पुत्र स्वर्गीय राजकुमार हदीसा दयालपुर थाना बर्दा आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया था कि 18 अक्टूबर को शाम 7 बजे विपक्षी सुरेंद्र द्वारा अपने चाचा रामाश्रय की मोबाइल चोरी के आरोप में वादे के लड़के रोशन, जिसकी उम्र 10 वर्ष है, को घर से ले गए थे तथा अपने घर के सामने स्थित बिजली के खंभे में हाथ पैर बांधकर मोबाइल के बारे में पूछते हुए प्रार्थी के नाबालिग बेटी को क्रूरतापूर्वक मारा पीटा गया था। इस संबंध में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया गया था और आज पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसने बिजली खंभे से बांधकर इस बच्चे को पीटा था। आज आजमगढ़ पूर्वांचल जन मोर्चा कलेक्ट्रेट कचहरी नगरपालिका रोड आजमगढ़ पर कार्यकर्ता बैठक संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष चंदन कुमार एवं संचालन जिला महासचिव प्रमोद विश्वकर्मा ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मोहन शिल्पकार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि आगामी 30 नवंबर 2022 को पूर्वांचल जन मोर्चा का 5वां स्थापना दिवस आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट कचहरी स्थित रिक्शा स्टैंड पर लगभग 10 बजे सुबह शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के साथ विशिष्ट अतिथि गणमान्य लोगों को उपस्थित रहने के साथ ही स्थापना दिवस के अवसर पर सामाजिक न्याय के अग्रदूत प्रबुद्ध जन एवं वरिष्ठ जन के साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं पत्रकार बंधुओं के साथ ही उच्च अधिकारियों का सम्मान और सम्मान करने का काम किया जाएगा। अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम श्री मोहन शिल्पकार है, मैं पूर्वांचल जन मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज का कार्यक्रम हमारा 30 नवंबर को जो पूर्वांचल जन मोर्चा का 5वां स्थापना दिवस है, उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रणनीति तैयार की गई है। उसमें सह संयोजकों की नियुक्ति की गई है। जिला अध्यक्ष चंदन कुमार को सह संयोजक के रूप में रखा गया है। महिला जिला अध्यक्ष को भी सह संयोजक के रूप में रखा है रेखा देवी जी को, और साथ में जो जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा की हैं इंद्रकला जी को भी रखा गया है, उर्मिला देवी को रखा गया है, दीनानाथ भास्कर को रखा गया है, प्रमोद विश्वकर्मा जी को रखा गया है, राम शरण राम को रखा गया है, ब्रजेश राजभर को रखा गया है, और साथ में अन्य मेरे जो साथीगण हैं सभी को ये जिम्मेदारी दी गई है। जो पदाधिकारी हमारे हैं ब्लॉक पर, बूथ पर और तहसील स्तर पे, विधानसभा स्तर पे, लोकसभा स्तर पे लोग अधिक से अधिक कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। कुछ हमारे जो साथी सहयोगी हैं जो हमारे संस्था को बढ़ाने वाले पूर्वांचल जन मोर्चा के सहयोग में खड़े हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र से लोग आने वाले हैं। आशुतोष मीना जी हैं, मीरा देवी हैं जो जिला पंचायत सदस्य और स्वास्थ्य समिति की अध्यक्ष चित्रकूट हैं, और भी जो वरिष्ठ जन हैं आजमगढ़ के, जैसे हमारे समाज में सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उनको भी सम्मानित करने का हम लोग निर्णय लिए हैं। ये कार्यक्रम कहाँ पर होगा, किस जगह होगा, क्यों होगा और इसका उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट कचहरी स्थित रिक्शा स्टैंड पर होगा, और इस कार्यक्रम का ये उद्देश्य है कि जो हमारी संस्था का विचार है, जो हमारी नियमावली है, जो हमारा वो बाइलाज है, वो समाज में प्रकाशित हो और उसके प्रति समाज में लोग जागरूक हों, और हम लोग वंचित शोषित गरीबों को उत्थान के लिए काम करेंगे। न किसी जात के लिए काम करेंगे, न किसी धर्म के लिए काम करेंगे, न किसी मजहब के लिए करेंगे। हम लोग समाज के उस उद्देश्य के लिए काम करेंगे जो समाज में अभी तक त्रुटियां बरकरार है, जो कुर्तियां हैं उनको समापन करने के लिए निरंतर
और आपको उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद से दिखा रहे हैं, जहां बाल दिवस के क्रम में डीआईजी अखिलेश कुमार ने छात्र छात्राओं के साथ संवाद किया है। जनपद आजमगढ़ में सर्किट हाउस में दैनिक जागरण प्रेस की तरफ से आयोजित बाल दिवस के क्रम में डीआईजी आजमगढ़ अखिलेश कुमार द्वारा छात्र छात्राओं के साथ संवाद में प्रतिभाग कर उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब दिए गए। तो तस्वीर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद की है, जहां डीआईजी अखिलेश कुमार ने छात्र छात्राओं के साथ संवाद में प्रतिभाग किया और ये कार्यक्रम दैनिक जागरण प्रेस की तरफ से आयोजित किया गया था। और प्रतिभाग के दौरान डीआईजी ने बच्चों के पूछे गए सवालों का जवाब। 1 घंटा राष्ट्र को एक मुट्ठी समाज को अर्पित करने को संकल्पित भारत रक्षा दल की विद्यार्थी सेना ने आज छात्रों के लिए पुस्तक मेले का आयोजन डीएवी कॉलेज के सामने किया, जहां 5 और 10 रुपए में विभिन्न कक्षाओं और कंपटीशन की किताबों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया गया। अभियान में लगे विद्यार्थी सेना के कार्यकर्ता हर्षित गुप्ता, प्रियांशु और राहुल ने बताया कि भारत रक्षा दल द्वारा समाज के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ किया जाता है। विद्यार्थी सेना की जिम्मेदारी हम लोगों को मिली है। संगठन के पदाधिकारियों के निर्देशानुसार आज हम लोगों ने अपना पहला अभियान आज से प्रारंभ किया। इस अभियान में हमने पुराने छात्रों से विभिन्न साधारण और प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें से लेकर उसे जरूरतमंद छात्रों में न्यूनतम सेवा शुल्क 10 रुपये 5 से 10 रुपये लेकर वितरित किया है। यह शुल्क इसलिए लिया जा रहा है कि ताकि जरूरतमंद छात्र ही इसे ले सके। आज पहले दिन 432 छात्र छात्राओं ने हमारे पुस्तक मेले से किताबें खरीदी और किताब में लेकर छात्र काफी गदगद दिखे। हमारे इस अभियान से जो बच्चे महंगी किताबें नहीं खरीद पा रहे थे उन्हें भी किताबें मिल जाएंगे। आज हमारा पहला दिन था। हम लोग विभिन्न स्कूल कॉलेजों के सामने इस तरह का पुस्तक मेला का आयोजन और विद्यार्थियों के हित में कई कार्यक्रम निरंतर करते रहेंगे। साथ ही सभी पुराने छात्र अभिभावकों से अनुरोध है कि आपके पास जो भी पुरानी किताबें पड़ी हुई इस अभियान में देना चाहे तो हमें फ़ोन करें, हम आपके घर से किताबें उठाकर जरूरतमंद तक पहुंचा देंगे। इससे छात्रों का भला हो सके। इस अभियान का नेतृत्व भारत रक्षा दल के वरिष्ठ पदाधिकारी अमित कुमार गुप्ता ने किया। मैं हरकेश विक्रम श्रीवास्तव, प्रदेश अध्यक्ष भारत रक्षा दल। आज हमारी एक ग्रुप है, हमारा एक कोर है विद्यार्थी सेना। विद्यार्थी सेना ने आज डीएवी डिग्री कॉलेज के सामने किताबों का मेला लगाया, जहाँ पे किताबें 5 से 10 रुपए में छात्रों को, जरूरतमंद छात्रों को मुहैया कराई गई। ये वो किताबें हैं जो बच्चे पास आउट कर चुके हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें या कक्षाओं की किताबें हैं। हजारों रुपए की किताबें 5 से 10 रुपए में दी गई हैं। इसलिए दी जा रही हैं, वो भी शुल्क न्यूनतम इसलिए लिया जा रहा है ताकि कहीं कबाड़ी और कोई दुरुपयोग न कर ले। तो 5 रुपए में 10 रुपए में किताबें दी गई। हमारे विद्यार्थी सेना का अभियान ये लगातार जारी रहेगा। आप सभी से अपील है, अगर आपके घर में भी कुछ किताबें इस तरह से पड़ी हुई हैं जो बेकार हैं, रद्दी हो सकती हैं, रद्दी के भाव जाएंगी, खराब हो सकती हैं, कृपया हमें दें, हमारे कार्यकर्ताओं को सूचना दें। आपके घर से किताबों को हम उठा करके जरूरतमंदों तक पहुँचा देंगे। उत्तर प्रदेश में आगामी नगर निकाय चुनाव के हलचल अब साफ दिखाई देने लगा है। राजनीतिक दलों के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशियों में अपने पक्ष में प्रचार की होड़ से लग गई है और पोस्टर बैनर लगाकर जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में लगे हैं। जबकि ना तो कभी आरक्षण की सूची की जारी की गई है और ना ही चुनाव की तारीखों का ऐलान है। नगर पंचायत महाराजगंज में भी स्थानीय निकाय के चुनाव को लेकर प्रत्याशियों में एक दूसरे से आगे निकलने का संघर्ष स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अभी तक स्थानीय निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए 1 दर्जन से अधिक प्रत्याशियों ने चौक चौराहे, मोहल्लों की गलियों की दीवार सहित बिजली के खंभे को अपने प्रचार का संसाधन बना रखा है और जहां उनका मन करता है पोस्टर बैनर लगा देते रहे हैं। आगामी चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं में भी अपने आप को टिकट का प्रबल दावेदार दिखाने के चक्कर में पोस्टरों और बैनरों पर जमकर पैसा खर्च कर रहे हैं। प्रत्याशी एक दूसरे को पीछे करने के लिए जनसंपर्क में भी बड़े जोर शोर से जुटे हैं। अब देखना होगा कि आगामी निकाय चुनाव के लिए आरक्षण सूची की जारी होने तथा चुनाव की तारीख घोषित होने के उपरांत और कितने प्रत्याशी मैदान में आते हैं और स्थानीय लोगों का प्रचार और कितनी धार तेज को मिलती है। मेहनगर पुलिस ने नाबालिग के साथ छेड़खानी करने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पूर्व की घटना के बारे में अगर आपको बता दें तो वादिनी जो पीड़िता है थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ में थाना मेहनगर पर शिकायत किया था कि 14 नवंबर को विपक्षी अकबर पुत्र असगर अली निवासी ग्राम मेहनगर थाना मेहनगर आजमगढ़ द्वारा वादिनी के साथ छेड़खानी की गई थी। इस घटना समय 3:30 बजे की है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और आज पुलिस ने उस अभियुक्त को गिरफ्तार किया जिसने नाबालिग के साथ छेड़खानी की थी।